Assalamualaikum. मैं रिजवान जमील और इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE and IGCSE फर्स्ट and second language and founder of Verse Vision and Vitality. Since my students are appearing exams in Cambridge exams tomorrow and they have their CAIE exams for O levels 1, 1, 2, 3, so I'm going to give a very quick recap कल के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इसरार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा दे शुड बी रिवाइजिंग थिंग्स, तो सिंपल एक रिवीजन है बड़ी जल्दी से क्विक. पेपर 1 और पेपर 1 ही सब सिंपल क्लियर हो रहे हैं. तो वी हैव पेपर 1. अब पेपर 1 में हमारे पास क्या है जल्दी से, वी हैव स्टूडेंट्स हैं पेपर 1 वी हैव कंपोजिशन एंड वी हैव डायरेक्टेड राइटिंग. सबसे पहले हम डायरेक्टेड राइटिंग की बात करते हैं. डायरेक्टेड राइटिंग में what do we have in directed writing? We have letters, formal and informal letters. What else do we have? We have report writing. You have लिखते हैं सब. We have report writing. Then we have account writing. What else do we have? We have speech writing. And we have what else? Formal, informal, report, account, directed, and article writing. How many marks do we have for directed writing? How many marks? 30. Good. 30 marks for directed writing. How many words? 200 to 300. 200 to 300 words. And what's the duration? Dustin, what's the duration? The duration is 30 minutes. We have 30 minutes. अब डायरेक्ट राइटिंग में जो हमारे पास है वो हमारे पास लेटर भी आ सकता है पेपर में, हमारे पास फॉर्मल जो है वो लेटर भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, स्पीच आ सकती है, आर्टिकल आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हमने सारा ये स्कूल में किया हुआ, अटेम्प्ट कैडबीज में किया हुआ बेहतरीन तरीके से इन डिटेल. आपको इतनी दफा हमने रेपिटेशन की हुई है और रिवीजन की है कि आपको हाथ में भी सब चीजें इस वक्त आ रही होंगी. तो डायरेक्टेड राइटिंग में ये सब चीजें हैं. सुकून से पेपर अटेम्प्ट करना है. व्हेनेवर यू गेट द पेपर उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करें एंड यू हैव द सेम इंस्ट्रक्शंस देयर. ये आपके बल्कि माइंड में ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड और चिजल्ड है, एनग्रेव्ड है, क्योंकि इतनी दफा हमने रिपीट क्लासेस में रेपिटेशन की हुई है. दिस इज समथिंग अबाउट योर डायरेक्टेड राइटिंग. अब इसके फॉर्मेट्स को स्टूडेंट्स रिपीटेडली पूछते हैं. फॉर्मेट्स में इसके क्या है कि these days भी अलग अलग लिखना, these days स्पेस के साथ, और nowadays. तो आजकल हमारे पास क्या होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है, उसको अपने फॉलो करना. मतलब रिपोर्ट में होता है जी, रिपोर्ट राइटिंग में टू द प्रिंसिपल और टू द पुलिस. रिपोर्ट दो सिर्फ होती है, या तो पुलिस होती है प्रिंसिपल होती है. सो टू द पुलिस और टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के स्पेलिंग्स ठीक लिखने हैं, P कैपिटल और PAL प्रिंसिपल. ये पेपर में भी दिया होगा, दे वेरी सिवियरली पनिश और पीनलाइज अगर आप वहां से एग्जामिनेशन पेपर से देख के नीचे गलत लिख रहे हैं. दे नेवर फॉरगिव यू. सो रिपोर्ट में हो गया, आपके पास इंस्ट्रक्शंस हो गई. एंडिंग पे मोस्टली क्या होता है, वो कहते हैं कि गिव अ सूटेबल एंडिंग और सप्लाई अ सूटेबल एंडिंग और प्रोवाइड अ सूटेबल एंडिंग. तो उसमें एंड पे रिपोर्ट के क्या होगा, योर्स. अगर आप प्रिंसिपल के लिख रहे हैं योर्स ओबीडियंटली, पुलिस को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, नेम, डेट, फुल ब्लॉक स्टाइल में लिखना, ठीक है, करेक्टली, करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ. अब आगे हमारे पास उसके बाद स्पीच राइटिंग. स्पीच राइटिंग में भी आपको इंस्ट्रक्शन होती है. डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह से स्टार्ट करेंगे एंड पे थैंक यू करेंगे, 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे. डायरेक्टेड राइटिंग इज it consists of 3 paragraphs or it comprises 3 paragraphs. comprises of नहीं होता, ये भी बड़ी कॉमन मिस्टेक. तो मैं साथ साथ मिस्टेक्स भी आपको बताता जा रहा हूँ ताकि वो अकल ही ना हो. So directed writing comprises 3 paragraphs, full block style. इंडेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिखेंगे उसको. रेलेवेंट लिखेंगे, 3 बुलेट पॉइंट्स आपके पास, ईच 5 मार्क्स फॉर ईच बुलेट पॉइंट. और बाकी कितने मार्क्स है हमारे पास, 15 मार्क्स. सो 5, 10, 15, 5 मार्क्स फॉर 3 बुलेट पॉइंट्स के 15 मार्क्स होते हैं हमारे.
और 15 मार्क्स हमारे हो गए लैंग्वेज के, 30 मार्क्स की हमारे प्रेडिक्टिव राइटिंग है। कीप दिस इन माइंड, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल बी अटेम्प्टिंग। उसके बाद आगे हमारे पास फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का पहले पूरा फॉर्मेट लिखते थे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसिपिएंट्स एड्रेस, उसके बाद डियर सर या डियर मैडम, उसके बाद वही 3 पैराग्राफ्स में, और एंडिंग पे योर्स फेथफुली। फॉर्मल लेटर को एफ को एफ के साथ रिलेट करके रखें, फेथ फॉर्मल लेटर एंड फेथफुली। योर्स का वाई कैपिटल, फेथफुली का एफ स्मॉल। उसके बिल्कुल नीचे सिग्नेचर, नेम, डेट। इट्स वेरी एविडेंट, इट्स वेरी क्लियर, ठीक है? इट्स कैन बी क्लियर, इसमें कुछ चीज डिफिकल्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में बेसिकली किनको लिखते हैं? बिजनेसमैन को लिखते हैं, और किनको लिखते हैं? एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लिखते हैं, और किसको लिखते हैं? मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट और होटल। बिल्कुल ठीक है, दैट इज द फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं? फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बहन भाइयों को, और रिलेटिव्स को। ठीक हो गया? तो इनफॉर्मल लेटर में हम वही है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं आजकल कि जी स्टार्ट विद डियर आंट या डियर फादर या डियर फ्रेंड। फ्रेंड की जगह स्पेसिफिकली नेम लिखें उसका, फ्रेंड का जो भी है, ठीक है? और उसके बाद एंड पे आप क्या करेंगे? योर्स फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, दैट इज व्हाट द फॉर्मल लेटर। योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली। जो भी काम करें उसमें पुट योर हार्ट इन इट, ठीक है? उर्दू में क्या कहेंगे? इसमें दिल डाल के काम करें, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है? ए स्टार्स लेने आपने इंशाल्लाह, डिस्टिंक्शंस ले रही है, और इंशाल्लाह यू विल बी एक्वायरिंग, अचीविंग, अर्निंग, विनिंग, ऑब्टेनिंग, ठीक है? तो हम बात करते हैं किसकी? इनफॉर्मल लेटर की। आइदर राइटिंग टू योर फादर और मदर, पेरेंट्स। अगर आप फ्रेंड्स को लिख रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, तो एंड पे क्या होगा? योर्स, रिपीट करना जल्दी से, योर्स affectionately, a small y capital, no signatures, yours affectionately and your name। ठीक हो गया? आर्टिकल में सिंपल आप टाइटल देंगे आर्टिकल का, अगर उसके एंड पे मोस्टली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गिव अ सूटेबल टाइटल, गिव अ सूटेबल हेडलाइन फॉर द आर्टिकल। वही 3 पैराग्राफ में आर्टिकल लिखना है, टाइटल लिखे, और एंड पे या शुरू में आप लिख लें रिटन बाय, ठीक है? टाइटल जरूर देना। अगर एग्जामिनर नहीं भी कहता, इवन देन यू विल बी गिविंग द टाइटल और द हेडलाइन। Keep this in mind. It should be a phrase, it should not be a sentence. Phrase again comprises how many? 5 words, let's suppose. बड़ा appealing और eye catching होना चाहिए वो। क्या? Headline. Headline. Be attentive. अच्छा जी. Then we have what else? Account writing, report writing. There's a very slight difference, minor difference. Again, follow the instructions. और कोई difference नहीं है. Speech की हमने बात कर ली, article की बात कर ली, and we've talked about formal letter and informal letter. So this was something about your directed writing. There's nothing difficult in it. उसकी ऑर्डर को, सीक्वेंस को रखें, जो भी 3 बुलेट पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने करना है। सुकून से काम करना है। Whenever you get the paper, पहली सबसे इंस्ट्रक्शन है, what do you do? Peace of mind and presence of mind। जब भी पेपर मिले आपको, assume 2 things। ये हर एज ग्रुप में है। आपकी एज के लिए, छोटी एज के लिए, मेरी एज के लिए, बड़ी एज के लिए, whenever you're preparing the exams, peace of mind, सुकून एक कल्ब और सुकून एक ज़हन, दिमाग, पीस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है? दिस इज हाउ वी विल बी अटेम्प्टिंग द पेपर। और कॉन्फिडेंटली, जब पीस ऑफ माइंड होगा, सुकून से काम करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे, यू विल बी अटेम्प्टिंग इट वेरी कॉन्फिडेंटली एंड पीसफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। अगेन ये 30 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाती है डायरेक्टिव राइटिंग, ठीक है? तो इसको उसी तरह अटेम्प्ट करें, सुकून के साथ, फोकस्ड, कॉन्सेंट्रेट करके। ये आपके पेरेंट्स भी घरों में ये चीज़ें कहते हैं, मैं भी ये चीज़ें कह रहा हूँ। सो थिंग्स हैव बीन रिपीटेड मैनी फोल्ड, ठीक है? एक 2 फोल्ड होता है, एक मैनी फोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा। सो आई होप थिंग्स आर pretty clear is informal by the way. It's crystal clear, it's evident. Any question from your side you can freely ask. Comment box में लिखें नीचे, ठीक है? I have all the best wishes for you for the paper tomorrow inshallah. उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कैसा पेपर हुआ। अगेन कमेंट बॉक्स में लिखें, कॉन्फिडेंटली सब स्कूल्स में स्प्रेड करें, ग्रुप्स में दें, स्कूल के अपने प्रिंसिपल्स को भी सेंड करें, ताकि और अपने क्लास फेलोज को भी, अपने दोस्तों को जो दूसरे स्कूल्स में, ठीक है? ताकि सब एक जल्दी से क्विक रिकैप और एक जल्दी से रिवीजन उनकी हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।